हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है हेड टू टो असेसमेंट। हेड टू टो असेसमेंट को हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करते, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बाय सम टेक्निक्स, जो कि मैंने आपको पहले एब्डोमिनल असेसमेंट में भी बताई थी, जैसे कि पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन एंड परकशन। ये सारे स्टेप्स मैं सीरीज वाइज नहीं बता रही हूँ। अगर सीरीज वाइज से लेके चलें तो सबसे पहले आता है हमारा इंस्पेक्शन, देन पैल्पेशन, देन परकशन, देन ऑस्कल्टेशन। बट मैंने एब्डोमिनल असेसमेंट के टाइम पे आपको बताया था कि ये स्टेप थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पैल्पेशन ऑस्कल्टेशन की जगह चला जाता है, ऑस्कल्टेशन पैल्पेशन की जगह चला जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हेड टू टो असेसमेंट। हेड टू टो असेसमेंट में हम लोग सर से पाँव तक लेकर पूरा पूरा असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व भी करते हैं पेशेंट को, और इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके हम उनका असेसमेंट करते हैं। कोई भी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं तो वो पता लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हेड टू टो असेसमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये शायद हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगी, सो दैट आप लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, पर्टिकुलर रीजन का असेसमेंट देखना है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकें और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। तो हम इंस्पेक्शन ऑफ स्किन से स्टार्ट करेंगे। स्किन का जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें हमारा आता है इंस्पेक्ट जर्नल स्किन कलरेशन। सबसे पहले हमें स्किन का कलर देखना होता है। कलर देखना है, कोई वेरिएशंस है कलर में वो देखना है। कभी कभी डार्क पैचेस, लाइट पैचेस होते हैं, वो सब। स्किन की इंटीग्रिटी चेक करनी है और लीजन्स के लिए देखना है। देन पैल्पेशन ऑफ स्किन। तो स्किन का पैल्पेशन करना है। अब आपको पैल्पेट करके देखना है, स्किन का टेक्सचर देखना है कैसी है स्किन। पैल्पेट करके आप पैल्पेट कैसे करेंगे? आप आपका जो पामर सरफेस होता है ना, जो आप 3 फिंगर्स यूज़ करते हो, 3 मिडल फिंगर्स यूज़ करके उसका जो पामर सरफेस सरफेस होता है, आगे वाला हिस्सा जो, उससे आप पैल्पेट करते हैं स्किन के टेक्सचर को। हर कहीं भी आपका अगर पैल्पेशन आता है तो आप 3 फिंगर्स यूज़ करते हो, और ये जो फिंगर पैड होते हैं ना, इन्हें आप यूज़ करते हो, इनसे पैल्पेशन की जाती है। देन असेस करने हैं कि स्किन की थिकनेस कैसी है, कितना मॉइस्चर है स्किन में, मॉइस्चर है या नहीं है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, ओ ज़्यादा हाइड्रेटेड तो नहीं है, कोई स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें देखनी है। स्किन फोल्ड्स को आपको चेक करना है, या कोई भी अनएक्सपोज्ड एरिया है तो वहाँ आपको चेक करना है स्किन इंटीग्रिटी के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जब आप टच करके देखते हैं तो टच से हमें टेम्परेचर का सेंसेशन होता है, टेम्परेचर पता चलता है। तो उसके लिए हम अपने हैंड का डोर्सल सरफेस यूज़ कर सकते हैं। डोर्सल मतलब हाथ के पीछे वाला हिस्सा, कलाई वाला, सॉरी हथेली वाला नहीं, हाथ के पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। तो हम टेम्परेचर जो होता है वो डोर्सल सरफेस से हम चेक करेंगे। उसके बाद हम पैल्पेट करके असेस करेंगे कि मोबिलिटी कितनी है, स्किन का टर्गर कितना है, स्किन मोबाइल है या नहीं है, स्किन टर्गर कैसा है। स्किन टर्गर से हमें डिहाइड्रेशन का पता चलता है। रियली सॉरी, मेरी राइटिंग आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी इसमें, बिकॉज मेरा पेन जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। देन आस्क द क्लाइंट टू लाई डाउन। क्लाइंट को बोलेंगे कि आप लेट जाओ। लेटने के बाद उनकी जो स्किन है उसका टर्गर देखेंगे, लाई डाउन हो जाएगा जो पेशेंट है वो। उसके बाद हम 2 फिंगर या 3 फिंगर्स, 2 फिंगर से हम जेंटली पिंच करेंगे स्किन को। स्किन को पिंच करने के बाद स्टर्नम के पास की स्किन को या क्लाविकल के नीचे की स्किन को हम पिंच करेंगे। पिंच करने के बाद हम देखेंगे कितनी देर में वो वापस जा रही है, तो उससे हमें स्किन टर्गर का पता चलेगा। देन हम पैल्पेट करेंगे इडीमा डिटेक्ट करने के लिए। इडीमा मीन स्वेलिंग, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इडीमा मतलब स्वेलिंग होती है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम पैल्पेट करते हैं कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। इडीमा है तो किस टाइप का है? एक होता है हमारा पिटिंग इडीमा, सॉरी, एक होता है हमारा पिटिंग इडीमा, एक होता है नॉन पिटिंग इडीमा। तो किस टाइप का इडीमा है वो हमें चेक करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपना थंब यूज़ करेंगे। तो हर जगह हमारे हाथ की भी कई चीज़ें यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमने 2 फिंगर्स यूज़ करा था, यहाँ पे हम थंब यूज़ करेंगे। तो थंब से हम प्रेस करके देखेंगे, प्रेस प्रेस डाउन करेंगे स्किन पे, या फिर फीट या एंकल पे हम प्रेस डाउन कर सकते हैं। इडीमा के लिए हम देख सकते हैं, अगर हमारे प्रेस करने पर वो स्किन नीचे ही दबी रह जाती है थोड़ी देर के लिए, तो वो पिटिंग एडिमा है। ओके, बट अगर वो नहीं दबी हुई रहती, वापस आ जाती है, तो वो नॉन पिटिंग एडिमा है। ओके, रीबाउंड कर जाती है तो वो नॉन पिटिंग एडिमा है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेयर स्कैल्प को हमें इंस्पेक्ट करना है। हेयर स्कैल्प के लिए हमें इंस्पेक्ट करना है कि अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैल्प, कितना
कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है स्कैल्प, कितना स्कैल्प पे हेयर कितने हैं, बॉडी पे हेयर कितने हैं। तो ये हमें देखना है कि स्कैल्प पे हेयर कितने हैं, बॉडी पे हेयर कितने हैं, एक्जिला प्यूबिक हेयर कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई अनयूजुअल ग्रोथ है तो वो हमें देखना है। कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे आपने स्पाइना ओकल्टा आपने पढ़ा होगा अपने न्यूरोलॉजी में या फिर नियोनेटोलॉजी में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम पे हेयर ग्रोथ हो जाती है अब नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। नेक्स्ट हम इंस्पेक्ट करेंगे स्कैल्प और हेयर को कि कोई भी उसमें अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या इंस्पेक्ट हम करेंगे, कैसे अपनी आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए एक जगह जो है वो खाली होनी चाहिए ना। तो हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर पिन्स या कोई भी विग या कोई भी चीज़ अगर पहन रखी है तो वो हटा देनी है सर पे से, तभी हम स्कैल्प को देख पाएंगे। तो हमें मेनली क्या देखना है कि कलर कैसा है स्कैल्प का और किस तरह की कंडीशन है, कोई जुए वुए तो नहीं है, पेडिकुलोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई डैंड्रफ डैंड्रफ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और स्किन टर्गर कितना है वहाँ का, कैसी स्किन है, शाइनी है, रफ है, स्मूथ है, किस तरह की है, हाइड्रेटेड है, नॉन हाइड्रेटेड है, ये सारी चीज़ें देखनी है। देन इंस्पेक्ट करना है एंड पैल्पेट करना है क्लीनलीनेस के लिए, ड्राइनेस के लिए, ऑयलीनेस के लिए, ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, ऑयल कम है, ज़्यादा है, ड्राई ड्राई है या नहीं है, कितना क्लीन है। किसी किसी का स्कैल्प होता है ना क्लीन नहीं रखते लोग, तो उसकी वजह से पेडिकुलोसिस हो सकता है, जुएँ हो जाती हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं, इनके लिए देखना है कोई लीजन तो नहीं है, कोई चोट लगा हो उसका, कुछ घाव वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देन इंस्पेक्ट और पैल्पेट करना है हेयर को, स्काल्प सॉरी सेम हो गया ये। हाँ, वेयर ग्लव्स, ग्लव्स पहनने। अगर कोई लीजन आपको दिखता है, अगर आपको लगता है हाँ कोई लीजन है, जैसे आपने इंस्पेक्ट किया देखा तो आपको लीजन पता लग गया, तो आप ग्लव्स पहनेंगे और फिर उसे पैल्पेट करके देखेंगे। या फिर हाइजीन पुअर है तब भी आपको ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेल्स पर। तो नेल्स में भी हमको चेक करना है कि नेल ग्रूमिंग कैसी है, साफ रख रखे हैं नहीं रख रखे, क्लीनलीनेस कैसी है, किस तरह से नेल प्रॉपरली कट हैं या नहीं है। या कुछ लोग होते हैं ना बहुत लंबे नेल्स बढ़ाए चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के नेल्स तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। या आपने ओल्ड एज पर्सनस के नेल देखे होंगे ना, उस पर फंगस लगी होती है या कुछ, मतलब इस तरह के कुछ, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। क्लीनलीनेस वगैरह देखनी है। नॉर्मल फाइंडिंग है तो ठीक है, क्लीन है तो नॉर्मल है, उसे हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जो भी हमारी नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है ना किसी भी चीज़ में, उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और जो अब नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं उन्हें हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो नेल्स के लिए हमें देखना है नेल कलर मार्किंग्स कैसी है, कैसा कलर है नेल का, पिंक है, पेल है, ब्राउन है। क्योंकि इन सभी चीज़ों का ना एक मीनिंग होता है, आप पता लगा सकते हो। अगर पिंक है तो ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा पिंकिश कलर के नेल्स होते हैं। अगर पेल हैं तो इट मीन्स अनीमिया हो सकता है। उसमें अगर वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो कुछ मिनरल्स की कमी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ओके, ब्राउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे उसमें। नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि पिंक टोन मैंने अभी बताया कि नॉर्मल होता है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें अब नॉर्मल है। लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग है तो ये नॉर्मल है। कुछ नेल्स में ना लॉन्गिट्यूडनल अगर लाइंस हैं तो इस तरह से ये नॉर्मल होता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो अब नॉर्मल होगा। तो आपको अब नॉर्मल पहचानने पहचानने के लिए ना नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, मेन चीज़ यही होती है। नॉर्मल पता होगी तो हमें अब नॉर्मल अपने आप पता चल जाएगा, डेविएटेड टू नॉर्मल। देन इंस्पेक्ट करना है शेप ऑफ नेल्स, कैसी शेप है नेल्स की। नॉर्मली जो होता है ना 160 डिग्री में होता है एंगल बिटवीन द नेल एंड द स्किन। स्किन और नेल बेस के बीच का जो एंगल होता है ना, वो 160 डिग्री होता है नॉर्मल। बट अगर मैं अब नॉर्मल की बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्पून शेप नेल भी हो जाते हैं। कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जिसके स्पून शेप नेल्स होते हैं, तो ये अब नॉर्मल हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है नेल बेड जो होता है ना बहुत ज़्यादा एंगल उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। लाइक ये फिंगर है किसी पेशेंट की, नेल ऐसा होना चाहिए था, ये बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ हो जाता है। तो ये भी आपकी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है। देन अब यहीं नेल्स के पास ही जब हम नेल्स की बात करें तो यहीं पे हम टेस्ट कर लेंगे कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए चेक करना, क्योंकि कैपिलरी रिफिल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नेल बेड में हम चेक करते हैं इसे। नेल्स की जो टिप होती है ना उसे प्रेस करेंगे हम। नेल की टिप को प्रेस करने के बाद हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कलर चेंज होता है या नहीं। मान लो दिस इज फिंगर और ये नेल है, पिंक होना चाहिए था, यहाँ ब्लैक हो गया है, डोंट वरी, कोई नहीं।
ये नेल है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नेल है ना, यहाँ पे हम पिंच करेंगे, इसे प्रेस करके रखेंगे। इसे प्रेस थोड़ी देर प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पे जो है पेल पेल कलर हो जाएगा। उसके बाद हम कलर चेंज देखेंगे, अगर यहाँ पे वापस से पिंक कलर आ जाता है एंड नॉर्मल, तो कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल होता है। जितना कम होगा ना कैपिलरी रिफिल, तो उतना अब नॉर्मलिटी की साइड जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। देन हम बात करते हैं अब हेड एंड फेस की। तो हेड एंड फेस को देख लेते हैं एक बार। हेड एंड फेस के लिए सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे हेड को, उसका साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है, कहीं से कॉन्ट्यूजन वगैरह तो नहीं है, या फिर शेप एसिमेट्रिकल शेप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी है। वॉलंटरी मूवमेंट देखनी है, सॉरी इनवॉलंटरी मूवमेंट देखनी है कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं वो इंटैक्ट हैं या नहीं है। हेड शुड बी हेल्ड स्टिल अपराइट। जब भी आप हेड को इंस्पेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हो ना हेड की, तो हेड जो है ना वो स्टिल होना चाहिए और अपराइट होना चाहिए। मतलब हिलना नहीं चाहिए, ऐसे हिलना डुलना नहीं है, एकदम सीधा रखना है और सामने की तरफ देखना है, तभी आप इंस्पेक्ट कर पाओगे। अगर कोई नीचे देखेगा तो आप सामने फोरहेड को इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपको हर डायरेक्शन से इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपको फेस को भी इंस्पेक्ट करना होता है। फेस के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सिमेट्री देखेंगे, फेस सिमेट्रिकल है या नहीं, दोनों साइड का फेस सेम होना चाहिए। सिमेट्रिकल है या नहीं, थोड़ा बहुत असिमेट्री चलती है बट ज़्यादा होती है, लाइक स्वेलिंग की वजह से अगर हो रही है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। फीचर्स देखने हैं, आँख, नाक, मुंह कैसा है। फीचर्स की मूवमेंट देखनी है, फेस की एक्सप्रेशंस देखने हैं, स्किन कंडीशन देखनी है, हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, एक्ने है या फिर और कोई चीज़ है, कोई भी, या स्किन का जो कलर है वो सब चीज़ें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्पेक्ट करनी है, देख के पता लगाना है। उसके बाद आता है पैल्पेशन। अब पैल्पेशन में क्या करेंगे, आप हेड को पैल्पेट करेंगे। उसमें नॉर्मली जो हेड को आप पैल्पेट करेंगे ना तो वो हार्ड होता है, क्योंकि स्कल है ना, तो यहाँ पे हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो ये थोड़ा हार्ड होगा। ऊपर से फिर स्कैल्प की लेयर है, तो ऑब्वियसली पैल्पेट करने में हार्ड होगा। स्मूथ विदाउट लीजन, मतलब लीजन नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथली आप पैल्पेट कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। टेम्पोरल आर्टरी को पैल्पेट करके देखना है। टेम्पोरल आर्टरी कौन सी होती है, कान के पीछे की जो आर्टरी होती है ना, ईयर के पीछे की, इधर टेम्पोरल टेम्पोरल आर्टरी होती है, उसे आप पैल्पेट करके देखोगे। लोकेटेड बिटवीन द टॉप ऑफ द ईयर एंड द आई। ओह सॉरी 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 सॉरी, टेम्पोरल बोन बता दिया मैंने। ये टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होती है, ईयर और आईज के बीच में होती है यहाँ पर। ओके, तो इसको आपको पैल्पेट करके देखना है। देन आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को आपको पैल्पेट करके देखना है। टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच का जो जॉइंट होता है ना, यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन है, और यहाँ पे आपका जो जॉ आ जाएगा, जबड़ा। तो इस मैंडिबल मैंडिबल के बीच की जो बोन होती है ना, इसको आपको पैल्पेट करके देखना है, असेस करना है, इस जॉइंट को असेस करना है। देन अपने इंडेक्स कैसे असेस करेंगे, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो आप रखेंगे एट द फ्रंट ऑफ ईच ईयर एज यू आस्क द क्लाइंट टू ओपन योर माउथ। तो आपको क्या करना है, पेशेंट के सामने खड़ा होना है, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसे आपको क्लाइंट के कान के पास रखना है, कान के नीचे की साइड कान के आगे की साइड रखना है, और अपना जो थंब है वो उसके मैंडिबल के नीचे रखना है, और आप उसे बोलेंगे ओपन योर माउथ, मुंह खोल के दिखाओ। तो इससे आपका मैंडिबल जॉइंट, टेम्पोरल मैंडिबुलर मैंडिबुलर जॉइंट है ना, वो असेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये नेक का आ जाता है। तो नेक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो थैंक्स।